आपकी अपनी परिभाषा में इस धरती पर आपको अच्छे लोग कम ही मिलेंगे और शायद ही मिलेंगे, लेकिन बात करें अगर बुरे लोगों की तो यह दुनिया ज़्यादातर इन्हीं से भरा पड़ा है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं बुरे लोगों की, जो कि बुरे होते हुए भी सुखी से रहते हैं। लोग उन्हें कुछ नहीं कहते और ना उनसे उलझते हैं, ना उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम ही दिखता है। लेकिन यहीं पर बात करें अगर अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोगों का न तो भला हो पाता है और न ही उन्हें कोई सुख चैन मिल पाता है। उन्हें उनके पूजा पाठ धर्म कर्म का भी लाभ नहीं समझ आता। अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो सिर्फ बुरा ही होता है। एक अच्छा इंसान कभी भी किसी को ना नहीं कह पाता, इसलिए ऐसे लोगों का फायदा चालू किस्म के लोग ज़्यादा उठा लेते हैं। वक्त बेवक्त फ़ोन करके या घर आकर कुछ लोग अच्छे लोगों से हमेशा सहायता मांगते रहते हैं। एक अच्छे इंसान से हर कोई पैसे उधार मांगते रहता है, लेकिन उसे लौटाता कभी नहीं, और एक दो बार बोलने के बाद वह अच्छा इंसान भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपने पैसे मांगने से ही डरने लगता है। ऐसे लोग तो कभी कभी लड़ाई होने पर 10 गालियां सुन लेने के बाद भी लोगों को पलटकर गाली नहीं दे पाते। उनके अंदर की अच्छाई उनको ऐसा करने से रोकती है। अच्छे लोगों के साथ पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना होता है। अपनी पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों को भी अच्छे व्यक्ति का फायदा उनके बच्चे भी, पत्नी भी, रिश्तेदार भी उठाते हैं। हमेशा नई चीज़ों की फरमाइश, बात बात में व्यक्ति से पैसा खर्च करवाना। इस दुनिया में बहुत से लोग जो दूसरों का भला करने से कभी नहीं चूकते, मगर अफसोस कि दूसरों का भला करने के बदले में भी उन्हें तारीफ नहीं बल्कि दुख ही मिलते हैं, अपयश ही मिलता है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इस दुनिया में न जाने क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। और इस सवाल का जवाब आज भी कई लोग ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये डायलॉग आपने कई बार हिंदी फिल्मों में भी सुना होगा, लेकिन आपको कभी भी इसका जवाब नहीं मिल पाया। बहरहाल हम आपको बताते हैं आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। पहले यह हम देखते हैं कि सामान्य कारण क्या है। सामान्य कारण यह है कि ऐसे लोगों में कुछ कमियां होती हैं। ऐसे लोग अक्सर भावुक होते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं और किसी को तकलीफ में देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते और खुद ही मुसीबत को गले लगा लेते हैं। यानी इनकी भावुकता के कारण दूसरे लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। बता दें कि जो लोग अच्छे होते हैं वह कभी भी दूसरों को किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो दूसरों का दिल रखने के चक्कर में ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक कारण और है, जरूरत से ज़्यादा ऐसे लोग दयालुता भी दिखाते हैं। चूंकि अच्छे होते हैं वह इतने ज़्यादा दयालु होते हैं कि दूसरों को बिना मांगे ही सब कुछ देने का कोशिश करते हैं। हालांकि दयालु होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को इतना दयालु नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपकी दयालुता का फ़ायदा उठाने लगे। मगर अफसोस कि अच्छे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अब जाहिर सी बात है, जो लोग अच्छे होते हैं उनके मन में कोई भी स्वार्थ या लालच की भावना नहीं होती और इस तरह के लोग कोई भी काम पैसों के लिए नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। हालांकि लोग इनकी इस आदत का गलत फायदा उठा लेते हैं और ये लोग दूसरों को आर्थिक रूप से मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। एक अच्छे इंसान के अंदर दूसरों के प्रति हमेशा प्यार और इज्जत रहता है और जब वह किसी की मदद करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे मूर्ख समझकर उसे और लूटने का प्रयास करने लगता है। एक अच्छा इंसान यह सब जानते हुए भी उसकी मदद करता है, लेकिन उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होने देता कि वह इस बात से अनजान है कि वह लूटा जा रहा है। ऐसे लोगों में दुर्भावना नहीं होती। अच्छा इंसान दूसरे के दिलों को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए अपने ऊपर दूसरों से भला बुरा सुनकर भी चुप रहता है और इसी चुप्पी को कमजोरी समझकर लोग फायदा उठाते हैं, अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा इंसान दूसरों से झगड़ा और गाली गलौज नहीं कर सकता।
लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, अगर करे भी तो उसका सुख चैन ही खराब होगा। इसलिए दूसरों से भला बुरा सुनकर भी वह सहता रहता है और लोग इसी सहन को कमजोरी समझकर उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। यह तो हुई एक ऐसे व्यक्ति की बात जो स्वभाव से कमजोर है और अक्सर अच्छा होते हुए भी उसके साथ बुरा लोग करते हैं। जो सच्चा है, अच्छा है, मानसिक विकास प्राप्त कर चुका है, अपनी कमजोरियों के साथ बुरा पा रहा है। किंतु अब सोचिए, दूसरे हम विषय पर आते हैं, दूसरे क्षेत्र में एक छोटा बच्चा सड़क पर जा रहा है, दूसरा आकर उसे एक थप्पड़ मार देता है, तब वह बच्चा तो न अच्छा है न बुरा है, अपितु वह निर्दोष है, फिर भी बुरा हुआ उसके साथ। एक बच्चे का अपहरण हो जाता है, एक बच्ची या महिला के साथ बुरा कर दिया जाता है, तो अब यहाँ अच्छाई बुराई का मतलब नहीं है, केवल बुरा ही हुआ, बिना किसी संलिप्तता के, वह इनमें शामिल कहीं से नहीं है, फिर भी उसके साथ बुरा हो गया। एक गोली चलती है जो किसी दूसरे को लग जाती है, मारी किसी और को जाती है। कोई सड़क पर जा रहा और दूसरा उसे गाड़ी से ठोक देता है, मार देता है। अब इसे क्या कहेंगे आप? क्यों यह होता है? यहाँ आकर तथाकथित मनोविश्लेषक और मोटिवेशनल स्पीकर, प्रवचनकर्ता फेल हो जाते हैं तथा बात को दूसरी ओर घुमा देते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। अगर इसे किस्मत और कर्म प्रभाव से जोड़ेंगे तो उनकी मोटिवेशनल या प्रवचन का क्या होगा? फिर तो वह भाग्यवादी हो जाएंगे। इसलिए वह इस बात को गायब कर देंगे, दूसरी तरफ घुमा देते हैं। अक्सर यह लोग भगवत गीता, शास्त्र, पुराण को भी नकारने लगते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला तो उनका भाग्य, जो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में बना है। इस भाग्य की ग्रह स्थितियों के कारण भी लोगों के साथ बुरा होता है, भले वह अच्छे हों या बच्चे हों या महिला पुरुष हों। केवल यही नहीं होता, कुछ और कारण भी होते हैं, आप कह सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहेंगे जो भाग्य से संबंधित है, किंतु शास्त्र में उल्लिखित है। यह भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने इस सवाल का जवाब भी दिया है जो हर व्यक्ति के मन में उठता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। एक बार जब भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने पूछा था, हे वसुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान अच्छा होता है एवं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे ही हमेशा मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में अर्जुन की कहानी सुना दी और उसी के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्यों किसी अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है। यह कहानी हम आपको बता रहे हैं। एक नगर में 2 पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उस वक्त उस दुष्ट को एक नोटों भरी पोटली हाथ में लग गई। इतना सारा धन देखकर दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला, आज तो मजा ही आ गया। पहली मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद
जब उन दोनों की मृत्यु हो गई तो दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राज युग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। यह तो पहला कारण था पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर बना इस जन्म का भाग्य और इस जन्म के पुण्य पाप का प्रभाव। अब हम आपको बताते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण होता है माता पिता के कर्म, धर्म, पाप, पुण्य। कभी कभी खुद का भाग्य अच्छा होने पर भी माता पिता के कारण दुख और बुराई मिलती है, क्योंकि उनके कर्म के कारण लोग किसी किसी का बुरा करते हैं, बच्चों का बुरा करते हैं। उनके कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। एक कहावत है और एकदम सटीक और सत्य है। कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। यह कहावत है। इसका अर्थ है कि पिता के धर्म कर्म से बच्चे की उन्नति होती है, जबकि खुद के कर्म से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। यदि माता पिता के कर्म धर्म खराब हों तो बच्चों के साथ बुरा भी तो होगा। आप माने या ना माने, किंतु ऐसा होता है। इसके बाद एक तीसरा कारण भी होता है, जो सबसे अधिक घातक होता है और जो भाग्य से भी अलग परिणाम देता है। आपका भाग्य कुछ भी कहता हो, इससे लंबी आयु वाले तक की मृत्यु मिल जाती है, अकाल मौतें हो जाती हैं। हमने ऊपर जो भी कारण देखे हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, किसी निर्दोष के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन इससे भी बड़ा किंतु इससे जुड़ा एक गंभीर प्रश्न रह गया। ट्रेन, हवाई जहाज, बस जा रही है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, दर्जनों सैकड़ों लोग मर जाते हैं। क्या सबके भाग्य में मृत्यु थी? इनमें अच्छाई बुराई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर उनके साथ बुरा क्यों हो गया, यह प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा। एक प्रश्न और, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? क्या उन्हें उनके कर्मों का परिणाम यहाँ जीवित रहते नहीं मिलता? मरने के बाद किसने देखा है? यहाँ जीवित रहते क्या उनको परिणाम नहीं मिलेगा? कृष्ण की बात तो ठीक है, पर मरने के बाद किसने देखा? यहाँ कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता? ऐसे अनेक प्रश्न उठेंगे आपके दिमाग में और इनके उत्तर आपको बड़े बड़े ज्ञानियों से मिलने मुश्किल हो जाते हैं। इस विषय को हम अपने अगले वीडियो में विश्लेषित करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और एक ही वीडियो में सारे विषय को ले आना मुश्किल है। इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों अकाल मौतें हो जाती हैं, जो कि न तो भाग्य में है और न तो जिन्हें पकड़ा जा सकता है पहले से, फिर भी ऐसा होता है। आप माने या न माने, ऐसा होगा। इन वीडियो में हम जो कुछ बता रहे हैं, यह सब हमने अपने लेखों में, अपने ब्लॉग में, वेबसाइट में प्रकाशित कर रखा है, लिख करके प्रकाशित किया हुआ है। हम उपाय भी इनके बताएंगे, कारण भी बताएंगे। आप इनको देखने समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहें, वीडियो देखते रहें।
आगे आपको इनके उत्तर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।